हेलो स्टूडेंट, आज से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने अप्रैल मई में क्लास अटेंड नहीं की थी वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वीडियो देखेंगे और अपना जिनका भी पेंडिंग वर्क है लेसन चैप्टर 1 इसका भी पेंडिंग है वो इसको पूरा करेंगे। हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 जय सुर भारती। जय सुर भारती जो लेसन है यह एक सरस्वती की वंदना का गीत है। इसके जो लेखक है डॉक्टर हरिरामाचार्य है, यानी इस गीत को डॉक्टर हरिरामाचार्य ने लिखा था। यह जो गीत है मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ग्रंथ का नाम है मधुछंदा और इसके लेखक का नाम, इसके कवि का नाम है हरिरामाचार्य। यह गीत आकाशवाणी या दूरदर्शन में कई बार प्रसारित हो चुका है। यह सरस्वती की वंदना में गाया हुआ गीत है। जय सुर भारती, हे सरस्वती देवी आपकी जय हो। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामि। नांद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामि। इसमें कवि डॉक्टर हरिरामाचार्य सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं, हे देवी आपकी जय हो, हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। जय हो हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मयुक्त, नांद ब्रह्ममयी का अर्थ होता है हे शब्द ब्रह्मयुक्त। हे वाणी की स्वामिनी, हे वाणी की स्वामिनी, वागीश्वरी वाणी की स्वामिनी, इसका संधि विच्छेद बनेगा वाक प्लस ईश्वरी। वाणी की स्वामिनी आपकी जय हो। शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। पुनः रिपीट कर रही हूँ, जय हो हे देवी सरस्वती आपकी जय हो। हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्मयुक्त, हे वाणी की स्वामिनी आपकी जय हो। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। सेकंड देखिए, त्वम असि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिर भरना। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कवि ने कहा है कि तुम ही शरण देने वाली हो, तुम ही लोगों को आश्रय देने वाली हो। तीनों लोकों में तुम ही धन्या हो, श्रेष्ठा हो, तीनों लोकों में तुम ही श्रेष्ठा हो। देवता और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, देवता और मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली हो, अर्थात देवता और मुनि तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस की मधुरता से युक्त हो, कविता से मुखरित हो। नवरस की मधुरता से युक्त हो, कविता से मुखरित हो। स्मित रुचि रुचिर भरना, स्मित रुचि रुचिर भरना, इसका अर्थ है मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, अर्थात आपका जो आभूषण है आपकी हंसी है, तो मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। हे सरस्वती माँ आपकी जय हो। पुनः रिपीट कर रही हूँ कि हे सरस्वती माँ तुम ही शरण देने वाली हो, तीनों लोकों में तुम ही श्रेष्ठा हो। देवता और मुनि तुम्हारे चरणों में सदा वंदना करते हैं। नवरस की मधुरता से युक्त हो, कविता से मुखरित हो और मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो, मंद हंसी से युक्त छवि रूपी आभूषण वाली हो। हे सरस्वती माँ तुम्हारी जय हो। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि ध्वले हर जरताम कोरी कुरु बोधि विकासम सित पंकजम तनु विमले। इसमें सेकंड लाइन वो पहले आएगी फिर फर्स्ट लाइन आएगी। क्रम इसका ऐसे 1 2 1 और 4 3, मतलब सेकंड लाइन पहले आएगी और फिर फर्स्ट लाइन बाद में आएगी। कुंद का अर्थ होता है चमेली, चमेली के फूल। तुहिन होता है बर्फ, शशि होता है चंद्रमा, धवल यानी सफेद। तो चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, चमेली का फूल सफेद होता है तो चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली। हे सरस्वती माँ हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। मन रूपी हंस मतलब हमारे मन को
अपना वाहन हंस समझकर विराजमान हो जाओ, हमारे मन पर बस जाओ। तो चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती माँ, हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ। सित पंकजन तनु विमलम, 4th लाइन 3rd नंबर पे आएगी। सित यानी सफेद, पंकज यानी कमल, तनु का अर्थ है सुंदर, विमल मतलब पवित्र। सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र, सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती माँ, हमारी अज्ञानता को दूर करो। जड़ता होता है हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता, जो हमारी अज्ञानता है उसको दूर करो और बोधि विकासम और ज्ञान का विकास करो, बुद्धि का विकास करो। सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती माँ, हमारी अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। पुनः रिपीट कर रही हूँ इसकी हिंदी। चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती माँ, हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ और सफेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती माँ, हमारी अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। 4th एंड लास्ट। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, मतिरा स्थानो तव पदम कमले अई कुंठा विसारिणी। इसमें सरस्वती को ललित कला वाली, ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाली, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, ये सब उसकी विशेषता बताई गई है। ललित कला से युक्त, ललित कला से युक्त, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त, विवाह का अर्थ है प्रकाश, ललित कला से युक्त, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली। लास्ट आएगा, फिर 4th आएगी लाइन 3rd नंबर पे। कुंठा रूपी विष को हरने वाली, कुंठा हमारे मन में दूसरों के प्रति जो द्वेष की भावना, गलत भावना होती है, तो कुंठा रूपी विष को हरने वाली, अपने कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती माँ। मतिरा, मति का अर्थ है बुद्धि, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमलों में स्थिर रहे, हमारी बुद्धि तुम्हारी चरण कमलों में स्थिर रहे। ललित कला से युक्त, ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त, वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, कुंठा रूपी विष को हरने वाली हे सरस्वती माँ, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमलों में स्थिर रहे। अर्थात हमारी बुद्धि को तुम्हारे कमल रूपी चरणों में स्थान दे दो। ठीक है। जय जय हे, जय हो हे सरस्वती माँ, आपकी जय हो। तो इस पूरे चैप्टर में सरस्वती की वंदना करते हुए उसकी विशेषता बताई गई है और सरस्वती को सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ बताया गया है, ज्ञान और कला से युक्त बताया गया है और उसकी अन्य विशेषताएं बताई गई है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। तो आपको इसकी हिंदी स्वयं करके लानी है। जिन्होंने इसकी हिंदी पहले नहीं की है वो इसकी हिंदी स्वयं करेंगे। अब फिर कल हम इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे।